क्रिकेट में एगो इंच के का कीमत होला, मतलब 1 इंच जवन कोनो धागा से भी पातर हो सकेला। हाँ, बाकिर उहे 1 इंच पूरा मैच पलट देवेला। एकदम 210 रन के पहाड़ जैसन मेहनत, 40 ओवर के पसीना आ स्टैंड्स में बैठल हजारन फैंस के टूटत दिल के फैसला कर देवेला 1 इंच। का माहौल रहा उस शाम, एकदम सिनेमा जैसन सस्पेंस। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, शाम के ढलत बेरा, और पूरा स्टेडियम में नीला और नारंगी रंग के समंदर हिलोर मारत रहे। जे भी वहां मौजूद रहे ओकरा लागल जैसे कोनो बड़र का तूफान आए वाला बा, और ई शांति बस ओकरे पहले का सन्नाटा हा। टाटा IPL 2026 के ई 14वां महामुकाबला रहे। एक तरफ शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस का फौज, तो दूसरा तरफ अपने घर में दहाड़े खातिर तैयार अक्षर पटेल के दिल्ली कैपिटल्स। आज हमनी के ई जवन खास चर्चा बा, एकर मकसद बस इहे बा कि इतिहास के सबसे करीबी और धड़कन रोक देवे वाला ई मैच, जवना के फैसला आखिरी गेंद के मिलीमीटर से भयल, ओकरा पीछे का साइंस, मनोविज्ञान आ हर एगो रोमांचक पल के डीकोड गहलियाओ। एकदम सही कहानी रहुआ। आई ड्रामा तब पहले गेंद फेंकाए से पहले ही शुरू हो गिल रहे। टॉस के सिक्का उछलल, अक्षर पटेल के पक्ष में गिरल, और बिना एको सेकंड गवेले वहां की गेंदबाजी चुन लिहल गयल। ओह, ई कौनो तुक्का ना रहे ना? ना, बिल्कुल ना। यहाँ हमनी के समझे के पड़ी कि दिल्ली के मैदान के बाउंड्री बहुत छोट बा, और शाम के वक्त ओस माने ड्यू गिरे के पूरा खतरा रहे। यहाँ हम तनी रवा के रोकब। ई ओस के फैक्टर के इतना हवा काहे बनावल जाला? मतलब का सच में ओस से इतना भारी फर्क पड़ेला कि कप्तान लोग टॉस जीतते आंख मूंद के फील्डिंग ले लेत बाड़न? अरे बिल्कुल पड़ेला। ओस के वजह से बाद में फील्डिंग करे वाली टीम खातिर गेंद पकड़ल ऐसे हो जाला जैसे नहात बखत हाथ से फिसलत साबुन के पकड़ल। बाप रे, साबुन जैसन? हाँ, जब गेंद गीला हो जाला तो ओकर सीम पानी से भर जाला। ओकरा बाद उ कोनो प्लास्टिक के गेंद जिसन हो जाला। तेज गेंदबाज की यॉर्कर स्लिप हो जाला और स्पिनर्स के उंगलियन से ग्रिप खत्म हो जाला, जेकरा चलते गेंद घूमबे न करे। एकदम अक्षर के प्लान एकदम साफ रहे कि पहले गुजरात के रोकल जाओ, अब बाद में जब ओस गिरे तो गीला गेंद के फायदा उठा के लक्ष्य के पीछा कल जाओ। बाकी ठहर जाएं, गुजरात टाइटंस के इरादा तक कुछ औरे रहे। जैसे ही पारी शुरू भइल, मुकेश कुमार के पहली गेंद आयल। गेंद थोड़ी छोट रहे, लेग साइड के तरफ। असाई सुदर्शन अपन कलाई ऐसे घुमावलन कि गेंद सीधा बाउंड्री के पार। पहली ही ओवर में 9 रन कूट दियल गयल। बाकिर क्रिकेट में कब बाजी पलट जाओ केहू न जाने। तीसर का ओवर के पहली गेंद पर मुकेश कुमार अपना लेंथ में बदलाव कैलन। हाँ, यहाँ मुकेश को गजब के सेटअप कैलन। गेंद हल्का सा बाहर निकलन, सुदर्शन कट मारे गयलन, बाकिर गेंद बैट के अंदरूनी किनारा माने इनसाइड एज लेके सीधा स्टंप्स में जा घुसल। क्लीन बोल्ड। ई इनसाइड एज के खेल बड़ा खतरनाक होला। हमरा लागेला कि बल्लेबाज सोचत बा कि गेंद बाहर जाई, उ बाहर के लाइन में बैट चलावेला, बाकिर गेंद टप्पा खा के हल्का सा अंदर घुस जाला। अब बैट के भीतरी हिस्सा से टकरा के सीधा गिल्ली उड़ा देवेला। पूरा स्टेडियम दिल्ली दिल्ली के नारा से गूंज उठल। और फिर मैदान पर एंट्री भयल असली तूफान के, जॉस बटलर। ई बल्लेबाज क्रीज पर टिके ना बल्कि गेंदबाज के तोड़े आवेलाएं। आते ही लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार लें। 5वां ओवर तो मुकेश कुमार खातिर कोनो खौफनाक सपना से कम न रहे। बटलर पहले एकर लैप शॉट खेलन, आ ओकरा बाद ता बाप रे बाप, 96 मीटर के राक्षसी छक्का। गेंद सीधा जाके स्टेडियम के छत से टकराइल। 5 ओवर में स्कोर 59 रन, 1 विकेट पर। 7वें ओवर आवत बटलर मात्र 26 गेंद में अपन विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर ले रहे। तो ऊ हमरा यहाँ एगो बात समझाई। जब बटलर ई कदर गेंदबाज लोग के बखिया उधेड़ रहल रहन, तो का दिल्ली के कप्तान के पास कोनो प्लान बचर भी रहे? का कप्तान दबाव में आके पैनिक कर गयल रहन? एह त असली खेल बा। बाहर से लागल कि कप्तान पैनिक कर गेलन, बाकिरी अक्षर पटेल के बिछावल जाल रहे। अच्छा, जाल रहे। हाँ, जब सामने वाला बल्लेबाज आग उगल रहा होखे और तेज रफ्तार की आसानी से बाउंड्री के पार भेज रहा होखे, तो कप्तान के शांत रहल सबसे जरूरी होला। अक्षर जानत रहन कि तेज रफ्तार अब बटलर का हथियार बन गिल बा। ओहो, तो यही खातिर वहां के 8वें ओवर में गेंद थमावल गईल जादुई चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव के। ई मैच के पहला सबसे बड़का टर्निंग पॉइंट रहे। एकदम
तो ये चाइना मैन वाला एंगल भी तनी समझा दीन हमरा। एक कुलदीप यादव बाकी स्पिनर से ऐसे का अलग कर लेन कि बटलर जैसन सेट बल्लेबाज भी कच्चा खा गईल। चाइना मैन माने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, ये बहुत दुर्लभ काला आवे। कुलदीप एकदम चालाकी से यहाँ बायोमैकेनिक्स के इस्तेमाल कैलन। बायोमैकेनिक्स कैसे? वहां के आपन हाथ के स्पीड आर्म स्पीड उहे रखलन जोन आम तौर पे रहेला, जेकरा से बटलर के लागल कि गेंद तेज आई। बाकी गेंद तेज ना आइल ना, कुलदीप ऐन बखत पर उंगलियन के ग्रिप ढीला कर दियलन और गेंद के रफ्तार के हवा में ही कम कर दियलन। बटलर जे एकदम आक्रामक मोड में रहन, ई धीमा गेंद देख के ललचा गईलन। और पूरा जोर लगा के हवाई शॉट खेले के कोशिश कैलेन, बाकी गेंद हवा में डिप कर गईल, माने समय से पहले नीचे गिर गईल और सीधे मिडिल स्टंप के परखच्चे उड़ा दियलस। ई विकेट दिल्ली खातिर संजीवनी बूटी जैसन रहे। का बात बा। बाकिर बटलर के आउट भइला के बाद लागल कि अब गुजरात तनी फीमा पड़ी। बाकिर उहा से गुजरात जे चाल चललस उस सभे के चुका देहलस। वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर भेजे के फैसला। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर बल्लेबाजी खातिर भेज दिहल गईल। हमरा त ई फैसला एकदम दिमाग के ऊपर से निकल गईल रहे। जब टीम के पास स्पेशलिस्ट बल्लेबाज बाणन तेगो ऑलराउंडर के ऐसे प्रमोट करे के का तुक रहे। ई वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर भेजे का फैसला गुजरात का एगो मास्टर स्ट्रोक रहे। ओकरा पीछे के साइन समझी। दिल्ली के युवा स्पिनर विपराज निगम लय में आ रहल रहन। अच्छा, आज सुंदर लेफ्ट हैंडर हमें और शुभमन गिल राइट हैंडर। एकदम सही पकड़ी रहुआ। ई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन स्पिनर के लाइन लेंथ बिगाड़ देवेला। बॉलर के हर गेंद पर अपन फील्ड आ एंगल बदले के पड़ेला। यह भइल 12वें ओवर में। ओ ओवर तो तबाही के दूसरा नाम बन गईल। विपराज निगम के पहली ही गेंद पर सुंदर एगो प्रचंड पुल शॉट मार के चौका बटोरलन। दबाव इतना बढ़ गईल कि विपराज के अगली गेंद नो बॉल हो गेल। ओकरा बाद मिलन फ्री हिट। सुंदर अपना पूरा शरीर के ताकत झोंक दिलन और 98 मीटर लंबा छक्का डीप मिड विकेट स्टैंड्स में जड़ दिलन। इतना ही ना, ओवर के आखिरी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल भी सीधा स्क्रीन के ऊपर से एगो गगनभेदी छक्का मार दिलन। 12 ओवर के बाद स्कोर पहुंच गई 133 रन 2 विकेट पर। रन रेट 11.08 के चल रहल रहे। ई मध्य ओवर्स के ऊ रणनीति रहे जवन गुजरात के ई पहाड़ जैसन स्कोर तक पहुंचावत रहे। शुभमन गिल के कप्तानी पारी के जिक्र करल बहुत जरूरी बा यहाँ। 15वें ओवर में जब लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करत रहन तो वहां के स्लोअर डिपिंग बॉल फेंक लेन। हाँ, तनी इस स्लोअर डिपिंग बॉल के पीछे के खेल समझी। ये कैसे काम करेला? तेज गेंदबाज जब क्रॉस सीम गेंद पकड़ के ओकरा पर टॉप स्पिन लगावेला त गेंद हवा में भारी हो जाला। मने बल्लेबाज के लगे पहुंचत पहुंचत अचानक से नीचे के तरफ गिरेला। हाँ, डिप करेला। बाकी गिल बड़ी चतुराई से एकरा के भांप लियलन और शानदार स्वीप शॉट मार के आपन कप्तानी अर्धशतक पूरा कैलन। वही ओवर में एगो वाइड गेंद पर दिल्ली सफल डीआरएस भी लिहलस। एकदम। और डीआरएस में जवन अल्ट्रा एज चेक होला उ असल में आवाज के फ्रीक्वेंसी पकड़ेला। तनी सभी बैट गेंद से टकराइल त स्क्रीन पर एगो स्पाइक बन जाला, जैसे अस्पताल में हार्ट बीट के मॉनिटर होला। बिल्कुल ओइसनी। खैर, गिल के आत्मविश्वास डिगलना। 17वें ओवर में तो गिल कुलदीप यादव पर भी रहम न खैलन और लगातार 2 गो छक्के जड़ धिलना। बाकी अंत में 18वें ओवर में जाके लुंगी एनगिडी के एगो सटीक स्लोअर ऑफ कटर पर गिल गच्चा खा गेलन और एक्स्ट्रा कवर पर नीतीश राणा उनका के लपक लियलन। यहाँ ई ध्यान देवे वाला बात बाकी ऑफ कटर का होला। जब कौनो तेज गेंदबाज ठीक ऑफ स्पिनर जैसन गेंद पर आपन उंगली फेर देवेला त गेंद पिच पर पड़ते रुक जाला और धीमा हो जाला। गिल तेज शॉट खेले गिलन, बाकी टाइमिंग मिस कर गिलन। 45 गेंद में 70 रन के वो महान पारी खत्म भइल। आखिरी ओवर में ग्लेन फिलिप्स के 92 मीटर के भीमकाय छक्का। 20 ओवर खत्म भइल। आ गुजरात के स्कोरबोर्ड पर टंगेल 210 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस स्कोर कोनो भी टीम के पसीना छुड़ा देवे खातिर काफी रहे। 211 रन के पीछा कैल आसान न होला, खासकर तब जब सामने मोहम्मद सिराज आ कदीसो रबाड़ा जैसन गेंदबाज होखे। बाकिर दिल्ली के ओपनर्स प्रथम निशांका और केएल राहुल के इरादा कुछ और रहे। शुरुआत भइल आ लागल जैसे दिल्ली के ओपनर्स आर पार की लड़ाई खातिर उतरल बाड़न। पहली ओवर में मोहम्मद सिराज के गेंद पर निशांका 3 गो कड़क चौका मारलन, अब 12 रन बटोर लिहलन। और दूसर का ओवर में रबाड़ा के लेग स्टंप हाफ वॉली पर केएल राहुल जॉन फ्लिक छक्का मारलन, वो देख के तो दिल खुश हो गई। बाकी छठा ओवर ई ओवर तो इतिहास के पन्ना में दर्ज हो गई।
युवा गेंदबाज अशोक शर्मा 147.6 किलोमीटर प्रति घंटा के तूफानी रफ्तार से गेंद फेंक लें। का जबरदस्त पल बा। गेंद ऐसे स्टैंड्स में जा रहल रे जैसे कोनो सुपरसोनिक विमान उड़त होके। बाकी हमरा ई समझाई, इतना तेज गेंद के निशांका सीधा मिड ऑफ के ऊपर से ऐसन मारलन कि गेंद छक्का खातिर स्टैंड्स में जा गिरल। ई कैसे संभव बा? ये पूरा खेल एरोडायनामिक्स और टाइमिंग के हवे। जब गेंद 147 के रफ्तार से आवत हो तब बल्लेबाज के अपना तरफ से ताकत लगावे की जरूरत ना पड़ेला। वो बस गेंद के दिशा दिखा दिहल। हाँ, निशांका बस गेंद के लाइन में आइलन और बैट के एगो सही एंगल देलन। बैट यहाँ एगो ट्रैम्पोलिन के तरह काम कैलस, जवन गोलर के रफ्तार के इस्तेमाल करके गेंद के वापस स्टैंड्स में भेज दिया आलस। वो पूरा ओवर में 23 रन बनल। पावर प्ले खत्म भयल और दिल्ली के स्कोर 60 रन बिना कोनो नुकसान के। इते एकदम पलटवार रहे। बाकिर 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा अपना उछाल के फायदा उठवलन। वो जानत रहन कि निशांका फ्रंट फुट पर आक्रामक खेल रहल बाड़न, तो वहां के गेंद के पिच में जोर से पटक कर शॉट कर दिहलन। और निशांका गेंद के ठीक से टाइम न कर पावलन और राहुल तेवतिया के हाथ में कैच दे बैठलन। यहाँ लागल कि दिल्ली के रन गति रुकी। यहाँ केएल राहुल के मनोविज्ञान के दाद देवे के पड़ी। अक्सर विकेट गिरला के बाद बल्लेबाज डिफेंसिव हो जाला, बाकी राहुल जानत रहन कि रन रेट गिरल त मैच हाथ से निकल जाई। ओही ओवर में राहुल लगातार 2 गो आसमान चीर दे वाला छक्का मारलन। मात्र 29 गेंद में अपन अर्धशतक पूरा का लिहलन। ई दबा के सोखे के एब्जॉर्बिंग प्रेशर के सबसे बेहतरीन उदाहरण रहे। उ गर्मा गर्मी के बीच अचानक से मैदान में एगो सन्नाटा छा गई। 10वां ओवर दुनिया के सबसे खूंखार लेग स्पिनर राशिद खान के हाथ में गेंद रहे। राशिद खान अपना पहली ही कुछ गेंद में मैच का पासा पलट दिहलन। नीतीश राणा के वहां के अपना फिरकी के जाल में ऐसन फंसवले कि साई सुदर्शन के हाथ में कैच चल गल। राणा DRS लेहलन। बाकिर जैसे हमनी के पहले बात कही जा, अल्ट्रा एज पा आवाज के उस स्पाइक साफ साफ लौकल। हाँ, और ओकरा ठीक अगले गेंद पर इम्पैक्ट प्लेयर समीर रिजवी क्रीज पर आयलन और राशिद के वो रहस्यमय गुगली के शिकार हो गए। ई गुगली के रहस्य तनी सुलझाएं। रिजवी कुछ समझ पाती, ओकरा पहले ही गेंद पैड और बैट के बीच से निकल के सीधा स्टम्प्स के उड़ा दिहलस। गोल्डन डक। ई गुगली ऐसन चकमा कैसे देवेला? गुगली लेग स्पिनर के सबसे घातक हथियार हवे। आमतौर पर लेग स्पिनर की गेंद लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ घुमेला, बाकिर गुगली उल्टा घुमेला। एकदम। गुगली फेंकत बखत गेंदबाज आपन कलाई के पोजीशन बदल देवेला। बैक ऑफ द हैंड से गेंद निकलेला, जिकरा चलते गेंद हवा में त लेग स्पिन जैसन बुझाइला। बकेट टप्पा खा के ऑफ स्टंप से लेग स्टंप की तरफ यानी अंदर की ओर घुस जला। और रिजवी हाथ के पढ़ना पवलन और बैट गलत लाइन में चला दिहलन। 9.5 ओवर में स्कोर हो गई 110 रन 3 विकेट पर। यहाँ तैसन लागल कि गुजरात मैच मुट्ठी में कले लेवा। बाकिर ठहर जाएं। केएल राहुल की रणनीति कुछ औरे रहे। केएल राहुल तो कवनो औरी मिट्टी के बनल रहन ना। 11वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ राहुल क्रीज से हटके रूम बनावलन। रूम बनावे के मतलब कि ओ स्टंप से हल्का सा लेग साइड में खसक गिलन, जेकरा से उनका हाथ खोले के पूरा जगह मिल गयन। आगे बढ़ के सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से गो प्रचंड छक्का जड़ दिहलन। 12 ओवर के बाद स्कोर 118 रन 3 विकेट पर पहुंच गया। क्रीज पर राहुल के साथ केलर डेविड मिलर की एंट्री हो गई। अब असली महासंग्राम के शुरुआत भइल। आखिरी 48 गेंद और जीत खातिर 93 रन के दरकार। 14वें ओवर में राशिद खान अक्षर पटेल के आउट कर देहलन। ग्लेन फिलिप्स के ऊ डाइविंग कैच एकदम हैरतअंगेज रहे। 15वें ओवर में तक किस्मत भी दिल्ली के साथ देत लोगल, जब स्टंप्स पर लग के 5 रन ओवरथ्रो के मिल गए। ई हैवे असली मोड़। 17वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करत रहन। ट्रिस्टन स्टब्स रन खातिर दौड़लन, बाकिर साई सुदर्शन चीता जैसन फुर्ती दिखावत डायरेक्ट हिट मार के उनका के रन आउट कर देहलन। और वहाँ सुदर्शन के फील्डिंग मैकेनिक्स गजब के रहन। उनका लगे निशाना लगावे खातिर सिर्फ एगो स्टंप लौकतरा, बाकी रो दौड़ते हुए अपन शरीर के बैलेंस बनौलन और एक्यूरेट थ्रो मारलन। वही ओवर के आखिरी गेंद सिराज एगो वाइड यॉर्कर फेंक ले। वाइड यॉर्कर माने ऐसा गेंद जवन क्रीज के एकदम किनारे होके और सीधे बल्लेबाज के जूता के पास गिरे। टॉक क्रशर लेंथ एकरा के हवा में उठावल लगभग नामुमकिन होला। केएल राहुल जे 92 रन पर खेल रहल रहन, शतक से बस 8 रन दूर। उनका बैट के किनारा लागल और जोस बटलर कोनो गलती न कहलन। राहुल आउट। पूरा स्टेडियम में जैसे सन्नाटा पसर गयल। अब मैदान पर किलर मिलर अकेले योद्धा बचल रहन। आखिरी 12 गेंद 32 रन के दरकार।
19वां ओवर मोहम्मद सिराज लेके आइलन। मिलर पहली ही गेंद पर 82 मीटर लंबा छट्टा जड़लन। और एकरा बाद एगो नो लुक फ्लैट छक्का। बाकिर अब द क्लाइमैक्स। आखिरी 6 गेंद, जीत खातिर 15 रन। गेंद प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में। पहली गेंद पर विपराज निगम एगो कड़क चौका मार दिया ले। अब 5 गेंद में 11 रन चाहिए। दूसर की गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा वापसी कैलन। निगम हवा में शॉट मारलन और शुभम गिल कैच लपक ली हलन। अब क्रीज पर आइलन कुलदीप यादव। यहाँ ये बात पर ध्यान देवे वाला बा कि तीसर की गेंद पर कुलदीप कौनो तरह से सिंगल ले लिहलन। ये पूरा ओवर के सबसे कीमती रन रहे, काहे कि एकरा से मिलर स्ट्राइक पर आ गेल बाड़न। अब 3 गेंद में 10 रन। चौथी गेंद प्रसिद्ध कृष्णा गेंद स्लॉट में दे दी हलन। स्लॉट माने ठीक हुआ जहां बल्लेबाज चाहत रहे। अब मिलर ओकरा ऐसन मारलन कि गेंद सीधे स्टेडियम के पार्किंग में जाके गिरल। भीमकाय छक्का। अब समीकरण हो गेल 2 गेंद में मात्र 4 रन। 5वीं गेंद मिलर पूरा ताकत से प्रहार कैलन, बाकिर गेंद बाउंड्री तक ना पहुंचल। तेजी से दौड़ के उ लोग 2 रन पूरा कैले हन। अब आखिरी गेंद माने 1 गेंद 2 रन। पूरा अरुण जेटली स्टेडियम अपना सीट पर खड़ा रहे। सांसें रुक गए रहे सभे के। प्रसिद्ध कृष्णा एगो सटीक यॉर्कर लेंथ गेंद फेंक ले। मिलर ओकरा मिड ऑफ के तरफ धकेल के जान लगा के दौड़ पड़लन। बाकिर वहां मौजूद रहन जॉस बटलर। बिजली जैसन फुर्ती से गेंद पकड़लन आ नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो मार दिलन। ये थ्रोइंग एंगल एकदम परफेक्ट रहे। ऊ थ्रो एकदम सीधा स्टम्प्स पर जाके लागल। कुलदीप यादव क्रीज से बस कुछ इंच पीछे रह गएलन। रन आउट। कमाल हो गई, बवाल मचा दिले बाई मैच। गुजरात टाइटंस ही महामुकाबला मात्र 1 रन से जीत लियास। एक तरफ गुजरात के खिलाड़ी जश्न में डूबल रहन, तो दूसरा तरफ डेविड मिलर और दिल्ली के सभे प्रशंसक एकदम स्तब्ध। केएल राहुल के ओ 92 रन के महान पारी और मिलर के ओ रौद्र रूप, सब कुछ महज 1 इंच के फासला से हार में बदल गई। ई मैच दिखावत बा कि आधुनिक T20 क्रिकेट कतना निर्दयी या कतना रोमांचक हो सकेला। 40 ओवर के ओकाड़ा संघर्ष, इतना चौका छक्का, रणनीतिक दांव पेच, ओस के असर, चाइनामैन के फिरकी। अंत में पूरा मैच के फैसला कैसे भइल, मात्र एगो सटीक थ्रो आ 1 इंच के फासला से। ई मैच टाटा IPL 2026 के इतिहास में हमेशा हमेशा खातिर दर्ज हो गई। एकदम सही कहानी रहुआ। 20 ओवर के पसीना, खून आ मेहनत सब एगो माइक्रो सेकंड पर आके टिक गई। अब सोचें, जे भी डीप डाइव सुन रहल बा, उनका खातिर ई एगो सवाल बा। जब 20 ओवर के मैच के फैसला मिलीमीटर आ इंच में हो रहल बा, तका भविष्य में क्रिकेट टीम सब खिलाड़ियन के भागे के गति और थ्रोइंग एंगल सुधारे खातिर AI और बायोमैकेनिक्स के लाइव इस्तेमाल करी। इता गजब के विचार बा। का इंसान के शारीरिक क्षमता से ज्यादा अहम तकनीक के ऊ एगो माइक्रो सेकंड हो जाई? ये ऐसन सवाल बा जेकरा पर सोचे पर मजबूर हो खब सभे। आज के ये चर्चा में बस इतने। फिर मिलम कोनो ऐसने धड़कन बढ़ावे वाला कहानी और गहरा विश्लेषण के साथ।